प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक स्कीम जो उन्होंने 2015 में लॉन्च की, 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया और वो 10,000 करोड़ रुपया खा लिया गया और डकार भी नहीं मारी गई। जिन जिन लोगों ने ये पैसा अपनी दाल रोटी के साथ मिलाकर खा लिया, वो पैसा आपका था, हमारा था। वो पैसा आपकी और हमारी गाढ़ी कमाई का पैसा था और यह स्कीम थी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि 2015 में लॉन्च हुई और 2022 तक इसका पूरा बजट सफा चट हो गया। यह इकलौती स्कीम है जिसका पूरा का पूरा बजट इस्तेमाल कर लिया गया। कम से कम सरकार तो यही कह रही है कि हमने लगभग 95 लाख लोगों को इस स्कीम के जरिए ट्रेनिंग दी है और वो लोग अब नौकरी पाने के सक्षम हो गए हैं। इस पूरी स्कीम में अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग तरीके के स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी जानी थी, उनको नौकरी दी जानी थी और उनके खातों में 500-500 रुपए जमा करवाए जाने थे। हुआ क्या कि ये 500-500 रुपए इन छात्रों के पास पहुंचे ही नहीं। 95 लाख में से कितने लोगों के पास ये पैसा नहीं पहुंचा होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। अंदाजा भी लगा लेंगे तो चलिए 50% के पास नहीं पहुंचा होगा, 45 लाख के आसपास। 90 लाख लोगों का, स्टूडेंट्स का कोई बैंक अकाउंट ही नहीं था। ये 95 लाख से 90 लाख स्टूडेंट लगभग नॉन एग्जिस्टेंट थे। बचे 5 लाख। 5 लाख में से 52,000 के अकाउंट नंबर रिपीट हो रहे थे, यानी कि पैसा पहुंचा लेकिन कुछ ही अकाउंट्स में, यानी कि एक अकाउंट में एक से ज्यादा बार 500 रुपए जमा करवा दिए गए। बचे जो लोग थे उनका अकाउंट नंबर या तो फर्जी था या फिर था ही नहीं। अब केवल यहां तक गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ईमेल आईडी क्या थी, abcd@gmail.com। फोन नंबर क्या था, 12345678। ये तमाम तरीके की डिस्क्रिपेंसी सामने आई है सीएजी की रिपोर्ट में और तरुण कुमार नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने इस पर एक वीडियो बनाई। तरुण कुमार के लगभग 1.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे और उन्होंने जो वीडियो बनाई है उस पे लगभग 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं। तरुण ने इस पूरी सीएजी रिपोर्ट को डिटेल में लोगों के सामने रखा है और तरुण क्या क्या बता रहे हैं वो भी आपको एक एक करके बताते चलते हैं। सीएजी की रिपोर्ट बताती है कि इस योजना पर 2015 से लेकर 2022 के बीच में 10,194 करोड़ रुपए खर्च हुए। टोटल स्टूडेंट्स को कितने ट्रेन किया गया, 95,90,801 स्टूडेंट्स, जिनमें से 90,66,264 स्टूडेंट्स का अकाउंट नंबर ही नहीं था। चलिए तो 90,000 हो गए, फिर उसमें से बचे 5,24,537 स्टूडेंट्स में से 52,381 स्टूडेंट्स का जो अकाउंट नंबर है वो रिपीट हो रहा है, यानी कि एक से ज्यादा बार 500 रुपए डिपॉजिट करवा दिए गए। अब आगे देखिए, इनमें से कई स्टूडेंट्स, हजारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट्स थे जिनका फोन नंबर क्या था, 111111 12345678, ऐसे तो नंबर्स लिखे हुए थे। अब ईमेल एड्रेस की बात कीजिए। ईमेल एड्रेस में 123@gmail.com, abc@gmail.com, abcd@gmail.com, ऐसे ईमेल्स रखे गए थे, यानी कि ये जो तमाम स्टूडेंट्स थे वो कभी थे ही नहीं। ये तमाम स्टूडेंट्स फर्जी थे। मनगढ़ंत नाम रखे गए, मनगढ़ंत तस्वीरें लगाई गई, मनगढ़ंत टेस्टिमोनियल्स लिख लिए गए। अब एक कंपनी है जिसने ये ट्रेनिंग करवाने का ठेका लिया था, नाम है एनएमपी। एनएमपी ने करीब 33,000 स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी और देश के अलग अलग कोनों में ये तमाम ट्रेनिंग्स कंडक्ट करवाई गई। अब देखिए, होता यह था कि ये जो पूरी ट्रेनिंग होती थी, उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाने के बाद पूरे बैच की फोटो खींचकर सरकारी पोर्टल पे अपलोड करनी थी। सीएजी ने जब इसका पूरा ऑडिट किया तो पता चला कि तस्वीरें रिपीट हो रही हैं। बैच नंबर 68501 बहराइच उत्तर प्रदेश में, उसकी तस्वीर आपको दिख रही होगी। अब फिर देखिए बैच नंबर 68922, दोनों की तस्वीरें सेम है, बस जूम इन करके लगा दी है। अब देखिए बैच नंबर 69132 महाराष्ट्र में और बैच नंबर 71748
ये दोनों ही तस्वीरें एक है, बस अलग अलग एंगल से खींची हुई हैं। यानी कि यहां पर भी ना किसी को ट्रेनिंग मिली, ना किसी को नौकरी मिली, और ना ही किसी को 500-500 रुपए दिए गए। ये केवल और केवल 10,000 करोड़ रुपए सरकारी बाबुओं की जेब में और ठेका लेने वाली कंपनियों की जेब में गया है, जिसमें मुख्य रूप से एनएमपी नाम की कंपनी की जेब में यह पैसा गया है। अब इसमें अलग अलग फील्ड्स में भी ट्रेनिंग दी जाती थी, तो फिर जिम ट्रेनर होने की भी ट्रेनिंग दी गई। कितने लोगों को? 30,000 लोगों को। 30,000 लोगों को जिम ट्रेनर बनने की ट्रेनिंग मिली और इनको नौकरी भी मिली। इन 30,000 ट्रेनर्स को कुल 33 जिम्स में नौकरी दिला दी गई। 30,000 ट्रेनर, 33 जिम, यानी कि हर जिम में 900 ट्रेनर। भाई साहब, इतने तो जिम में मेंबर नहीं होते जितने ट्रेनर हैं यहां पर। और यह भी बात पूरी तरीके से फर्जी नजर आ रही है। यह हम नहीं कह रहे, यह कह रही है सीएजी की रिपोर्ट, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के ऊपर की गई है। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की है, सीएजी ने पूरी पड़ताल की और यह पता लगाया कि असल में जो लोगों को ट्रेनिंग मिली वो नंबर दिखाए हुए नंबर का 10वां हिस्सा भी नहीं है। 95 लाख स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दी गई, यानी कि 95 लाख लोगों को नौकरी भी मिली होगी। असल में 95 लाख लोग कभी थे ही नहीं, कभी सेंटर्स तक पहुंचे ही नहीं। इन लोगों को फ्री में ट्रेनिंग दी जाने का वादा किया गया था, लेकिन एक भी व्यक्ति को ट्रेनिंग नहीं मिली, एक भी व्यक्ति को नौकरी नहीं मिली, एक भी व्यक्ति को 500-500 रुपए नहीं मिले। और ये 10,000 करोड़ रुपए सरकारी बाबू और प्राइवेट ठेके लेने वाली कंपनियां डकार गई और डकार भी नहीं मारी। भाई साहब, इस तरीके से किया जाता है स्कैम। कांग्रेस की तरह नहीं कि स्कैम हुआ, सीएजी की रिपोर्ट आई और पब्लिसिटी हो गई, सरकार गिर गई। अब ये जो स्कैम सामने आया है 10,000 करोड़ रुपए का, क्या इससे सरकार गिर जाएगी? मजाक है, नहीं गिरेगी। क्या इससे मीडिया में सरकार की छीछा लेदर हो जाएगी? वो भी नहीं होने वाली। क्या आपको कुछ फर्क पड़ने वाला है? ना पहले पड़ा है, ना आज पड़ेगा और ना आने वाले कल में पड़ने वाला है, क्योंकि आपकी आंखों पर धर्म की पट्टी बंधी हुई है और आप धृतराष्ट्र हो गए हैं। आपकी आंखों पर धर्म के नाम की पट्टी बंधी हुई है और आप गांधारी हो गए हैं। आपके सामने यदि गलत हो भी रहा होगा तो आपको नहीं दिखाई देगा, क्योंकि आप स्वेच्छा से अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं।